बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए हैं जो इस कायनात हस्त व बूद का पैदा करने वाला है। वही इंसान को ज़िंदगी भी देता है और वही मौत भी देता है। वो खालिक हकीकी, वो हमारा रब जिसने इस दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए नबियों को भेजा, किताबों को नाजिल किया और जन्नत की बशारत दी और जहन्नम से डराया, जहन्नम का खौफ दिलाया। क्यों? इसलिए कि रब को, मेरे मालिक को ये गवारा न था कि इंसानियत, बशरियत गुमराही और ज़लालत की वादी में भटकती फिरे। इसीलिए उसने 1,24,000 नबियों का सिलसिला रखा। नबी आते थे और इंसानों को अच्छे रास्ते पे चलने का हुक्म देते थे और बुराइयों से बचने के लिए कहते थे, और कहते थे कि अल्लाह ने एक दिन मुअय्यन किया है जिस दिन हर इंसान को मरने के बाद उसकी बारगाह में उसके सामने पेश होना है और अपने अमल का हिसाब व किताब देना है। जो अच्छा काम करेगा उसको जन्नत और जो बुरा काम करेगा उसे जहन्नम में जाना पड़ेगा। खैर, इसीलिए उसने 1,24,000 नबियों का सिलसिला रखा। उसी में से एक नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। ये तारीख़ बहुत अहम तारीख़ है। 24 ज़िलहिज्जा ये मुबाहले की तारीख़ है। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न था, सबब था मुबाहला का, वो ये था कि नसरानी कहते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तो पैगंबर ने कहा कि नहीं, ईसा अल्लाह के बेटे नहीं हैं बल्कि ईसा अल्लाह के नबी हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ईसा बग़ैर बाप के पैदा हुए हैं, इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तो उन्होंने कहा, पैगंबर इस्लाम ने कहा कि अगर ये बात है कि बग़ैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या ख्याल है? वो तो बग़ैर माँ बाप के पैदा हुए हैं। लेकिन उन नसरानियों को नहीं मानना था, वो ना माने। आखिर में ये होता है कि अल्लाह का हुक्म आ जाता है कि ऐ पैगंबर, आपने इनको दलीलें दी, कुरान की आयत सुनाई, समझाया, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं, तो अब आप इनसे मुबाहला करें। तो फिर आप इनसे कह दीजिए, फ़कुल ताआलो नदओ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ठीक है, अगर तुम नहीं मानते हो तो तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं, और फला मकाम पे फला दिन मुबाहला होगा। अच्छा देखिए, मुबाहले में क्या होता है, जिस तरह से मुनाजरा होता है, एक इंसान जो सामने वाला इंसान होता है उसे दलील देता है, अपनी बात की दलील देता है, इसे कहते हैं मुनाजरा। लेकिन मुबाहला में ये नहीं होता। मुबाहला में ये होता है कि दुआ की जाती है, परवरदिगार जो सच्चा है उसे तू अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख और जो झूठा है उस पे अजाब नाजिल कर दे। तो मुबाहला में सिर्फ दुआ होनी थी, झूठों पे लानत होनी थी। मुबाहला इसीलिए हुआ था कि झूठों पे लानत होनी थी। नसरानियों ने इस बात को कबूल किया और कहा कि ठीक है, फ़लाँ दिन फ़लाँ मकाम पे मुबाहला होगा। जब पैगंबर ने उनसे कहा तो जब वो दिन आ गया, वो वक्त आ गया, तो नजरान के वो नसरानी उस जगह पहुँचे, उस मकाम पे पहुँचे जहाँ मुबाहला होना था। लेकिन उन लोगों ने पहले ही ये तय कर लिया था, आपस में कह दिया था कि देखो, अगर मोहम्मद के साथ अगर उनके असहाब आते हैं तो हम मुबाहला कर लेंगे, लेकिन फैमिली के लोग, घर के लोग आते हैं तो हम मुबाहला हरगिज़ नहीं करेंगे। मुअय्यना वक्त पे अब लोगों ने देखा कि पैगंबर इस्लाम, नबी करीम इस अंदाज से मुबाहले के मैदान में आ रहे हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम अब उंगलियां पकड़े हुए हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आपने अपनी आगोश में लिया है। आपके पीछे जनाब फातिमा ज़हरा और उनके पीछे मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि जब आप उस मकाम पे आए जहाँ मुबाहला होना था, तो उन्होंने जब ये देखा तो उनके जो बड़े बड़े पादरी, राहिब, उसक़फ़ थे, उन्होंने कहा हम मुबाहला नहीं करेंगे। तो पूछा क्यों? कहा ये देखो, हमारे पास किताब है, इस किताब में लिखा है कि आखिरी ज़माने में एक नबी होगा जिसका नाम अहमद होगा, और उसका भाई जिसका नाम एलिया होगा, उसकी बेटी जिसका नाम फातिमा होगा, उनके 2 नवासे शब्बर और शब्बीर होंगे। जो हमारे पास ये किताब है इसमें भी 5 हैं और जो मैदान में आ रहे हैं ये भी 5 हैं। उन्होंने कहा हमारे पास भी 5 हैं, ईसा, यहिया,
زکریا، عمران اور حضرت مریم، یعنی وہاں بھی 4 مرد 1 عورت، اور یہاں جو میدان میں ہے 4 مرد 1 عورت۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ تو جو ان کے اور دوسرے لوگ ساتھ میں آئے تو انہوں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا کہ نہیں، اگر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو کوئی بھی نصرانی اس زمین پہ زندہ نہیں بچے گا۔ کہنے لگے پھر کیا کریں؟ کہا کہ ہم ان سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، ان کو جزیہ دے دیتے ہیں اور مباہلہ نہیں ہوگا۔ تو وہ لوگ آئے پیغمبر کے پاس اور کہنے لگے کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے اور ہم آپ کو جزیہ دینے پہ تیار ہیں۔ تو یہ تاریخ 24 ذی الحجہ کی تاریخ سن 9 ہجری بہت اہم ہے، اس لیے کہ اہل بیت کی حقانیت اور صداقت کی ایک اور بہت بڑی دلیل ہے مباہلہ۔ اس لیے مباہلے میں جتنے بھی گئے تھے سب کے سب معصوم تھے۔ یہ واحد وہ موقع ہے کہ جہاں جتنے بھی لوگ گئے وہ معصوم تھے۔ دوسرے لوگ تھے وہ آنا چاہتے تھے لیکن آئے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آج مباہلے میں جھوٹوں پہ لعنت ہونی تھی، تو یہاں ضرورت تھی صادقین کی، سچوں کی ضرورت تھی۔ تو تاریخ اسلام میں دنیا آپ دیکھیں کہ بہت ساری فہرست کو بدل دیا گیا، بہت ساری ترتیب کو بدل دیا گیا، کسی کا نام تھا کسی کے نام پہ کسی کا نام لکھ دیا گیا، لیکن یہ تاریخ، یہ مباہلے کی جو تاریخ ہے یا مباہلے کا جو واقعہ ہے، یہ واحد ایک ایسا واقعہ ہے کہ جہاں فہرست کو بدلا نہیں جا سکا۔ اس موقع پر اپنے اس پروگرام کو دیکھنے والوں کو اس مباہلے کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں پنجتن پاک کو ماننے والے ان کو یہ توفیق دے کہ وہ پنجتن کے راستے پہ چلتے رہیں، ائمہ کے راستے پہ چلتے رہیں، حق اور سچ بات کہتے رہیں، سچائی کے لیے وہ اپنی زندگی قربان کر سکیں، اور انہیں اتنی توفیق دے دے کہ وہ حق بات کہنے کے لیے کہیں بھی حق بات کہنی پڑے ان کے اندر اتنا حوصلہ پیدا ہو جائے کہ وہ حق بات اور سچ بات کہہ سکیں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ اولاً و آخراً۔ خدا حافظ۔